जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जिनका भी एग्ज़ाम आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, ठीक है, यदि आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी काव्य है, हिंदी के अंतर्गत हिंदी काव्य आपके पेपर का नाम है, ठीक है। हिंदी काव्य है और लिखित एग्जाम होने वाला है, तो यह पेपर आपके लिए रामबाण साबित होगा। 2023 का पेपर है, 2024 के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा और 2025 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपसे ज़रूर आपके दोस्त आपके व्हाट्सएप पर जुड़े होंगे, तो ये क्लास व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा उनको, ताकि वो भी देख लें कि एग्ज़ाम में पेपर किस तरह से आते हैं, कौन से प्रश्न कितने नंबर का होता है, कैसे करना होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने वाला हूं इस क्लास में, ठीक है। अच्छा देखिए, बिल्कुल आपको प्रश्न पत्र ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, हिंदी लेक्चर या फिर हिंदी का पेपर आईडी आपके कॉलेज का लिखा रहेगा, ठीक है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा लिखने के लिए, या आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कितने घंटे देगा, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में 2 घंटे होता है और 75 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लिखित एग्जाम होने वाला है। देखिए जब शुरू में आपको नोट दिए जाते हैं, नोट जो रहते हैं उसे पढ़ना अनिवार्य होता है। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि नोट में ही आपको पता चलेगा कितने प्रश्नों का उत्तर हमें देना है और कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर लिखा गया है, समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए, ठीक है। देखिए खंड अ, खंड ब और खंड स, 3 खंडों में आपके पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। 3 टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा नोट को, सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में लघु अति लघु उत्तर अपेक्षित है। यानी दोस्तों आपको 10 प्रश्न पूछे गए हैं और 10 प्रश्न करने हैं और 75 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 2 नंबर कब का है, यानी आपको 20 नंबर मिलेगा, आप 10 प्रश्न करेंगे, ठीक है। अच्छा इन सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये सभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट में बताऊँगा, पहले आप जान लीजिए कि कौन सा प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्रश्न हमें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलें देखिए पहला प्रश्न आपके इसमें पूछा गया है, सूर्य के भाषाधिकार शीर्षक पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। चलें ये पहला प्रश्न है आपका, इसमें आपको 75 शब्दों में उत्तर देना है आपको, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं, तो क्या होता है पहले प्रश्न में ज़्यादा टाइम देते हैं, तो पहले प्रश्न को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, रामचंद्रिका का महाकाव्य तत्व की दृष्टि से आकलन करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये हमेशा पूछा जाता है प्रश्न, आप इसको एकदम बहुत ही शानदार तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, लेकिन 2023 में पूछा था, 2024 में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसे जरूर तैयार करेंगे, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीसरा प्रश्न, अमीर खुसरो की काव्य कला पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित हमें प्रकाश डालना है, ठीक है। अमीर खुसरो की काव्य कला पर, यानी अमीर खुसरो जो उन्होंने काव्य कहे हैं, काव्य लिखे हैं, उस कला पर, उस काव्य को किस तरह से लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इस पर आपको प्रकाश डालना है उदाहरण सहित, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न हर साल आता है, हमेशा पूछा जाता है अमीर खुसरो से, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया है, रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ये आपका चौथा प्रश्न है, रीतिकाल की जो सामान्य प्रवृत्तियां उस पर प्रकाश डालना, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखे रीतिकाल, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, इन तीनों से प्रश्न आता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा पांचवा प्रश्न है आपका, बिहारी के श्रृंगार वर्णन पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। देखिए 75 प्रश्नों में उत्तर देने हैं आपको, बिहारी के श्रृंगार वर्णन पर प्रकाश डालिए। यह आप काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, केवल एक उदाहरण देना है, ठीक है। चले इसमें छठा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है,
राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि व उनकी कृतियों के बारे में बताइए। देखिए बिहारी जो हैं, बिहारी से संबंधित एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अति लघु में भी पूछा जाता है, लघु उत्तरी में भी और दीर्घ उत्तरी में भी पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राम भक्ति काव्य धारा जो है उसकी प्रमुख जो कवि हैं और उसकी कृतियाँ उसके बारे में बताना है। ये प्रश्न नंबर 6वें में है, ठीक है। चलिए, कुल आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है, ठीक है, 75 शब्दों में आपको लिखना है। जयशंकर प्रसाद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये प्रश्न नंबर 8 है। देखिए मैं आपके लिए बहुत सारे कॉलेज का, अलग अलग कॉलेज का मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, फिफ्थ में जाएंगे, सिक्स में जाएंगे, मैं तैयारी प्रॉपर कराता रहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको लिए मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करता रहता हूँ, ठीक है। और मैं खुद मॉडल पेपर तैयार करता हूँ और एग्ज़ाम आने से पहले आपको मॉडल पेपर दिए जाते हैं। काफ़ी शानदार मॉडल पेपर होते हैं, सारे प्रश्न आपके फंस जाते हैं, ठीक है। सारे नहीं फंसते हैं, क्योंकि कोई विद्वान आज तक नहीं यूट्यूब पर हुआ है जो आपके 100 में से 100 आपको दे सकता है। क्योंकि देखिए हम लोगों को भी आइडिया होता है, नॉलेज होता है कि पिछले साल पिछले 5 सालों से कौन से प्रश्नों को लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखना होता है, तो उसी के हिसाब से मॉडल पेपर बनाया जाता है और लगभग आपके 80% मॉडल पेपर में से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। चले, इसमें 9वां प्रश्न पूछा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों के नाम बताइए, ठीक है। और इसमें 10वां है, कितने तारसप्तक अब तक प्रकाशित हुए हैं। ये सभी को आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इस सभी प्रश्नों के उत्तर एक और अलग से मैं क्लास करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर क्लास कराने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा 1 आध घंटे का समय लग जाएगा, कम से कम आपके 1.5 घंटे 2 घंटे इस तरह से क्लास हो जाता है। तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, क्योंकि ठीक है ज़्यादा लंबा क्लास हो जाता है तो बोरिंग होने लगता है। मैं बता दूंगा, आप लोग पढ़ लेंगे, अगर आपको चाहिए तो मैं दूसरा क्लास दे दूंगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर करेंगे। अब यहाँ से खंड ब शुरू होता है, खंड ब में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 4 प्रश्न पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में और 2 प्रश्नों को करना होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का है, यानी आपको 30 नंबर मिलेगा। अब अगर आपने इन 2 प्रश्नों के उत्तर दिए तो 4 में से 2 करना है और 200 शब्दों में लिखना है, ये बात भूलिएगा नहीं, ठीक है। चले, इसमें देखें पहला प्रश्न आपका है, इसमें पूछा गया है, सूर का साहित्यिक श्रृंगार का कल्पतरु है, इस कथन की सम्यक समीक्षा कीजिए। उसके बाद आपका है, गोस्वामी तुलसीदास में समन्वय की अद्भुत क्षमता थी, इस कथन की समीक्षा कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास और अमीर खुसरो, ये दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनसे प्रश्न आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपके जो क्लास कराऊंगा उसमें मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, गोस्वामी तुलसीदास और अमीर खुसरो, ठीक है। चलिए, इसमें तीसरा प्रश्न आपका चौथा है और 5वां है, खड़ी बोली हिंदी के विकास में अमीर खुसरो के योगदान को रेखांकित कीजिए, ठीक है। 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के आधार स्रोत बताइए। जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उसका आधार क्या भैया, आधार का स्रोत बताना है, ठीक है। हिंदी काल विभाजन का बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, देखिए तैयार कर लीजिएगा सभी प्रश्नों को, ठीक है। मैं बहुत सारे मॉडल पेपर ला कर दूंगा आपको, क्वेश्चन पेपर ला कर दूंगा, ये मेरे वादा है आपसे, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको मैं बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपरेशन करा दूंगा। चले, खंड स में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय को 800 शब्दों में लिखना होता है, केवल 1 प्रश्न करने होंगे। इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 1 करना होता है, ठीक है। वो भी 800 शब्दों में लिखना है, लेकिन अगर आप 1 ठो लिखेंगे तो आपको 25 नंबर मिलेगा, ठीक है। चले, ध्यान रखिएगा। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, जो 7 नंबर प्रश्न है, ठीक है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्ति से आप क्या समझते हैं। रीतिबद्ध जो है और रीति सिद्ध है
और रीति मुक्त है, इनके कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, और इसको मोस्टली तैयार कर लीजिएगा। देखिए, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इनसे प्रश्न आते हैं हर साल हर एग्जाम में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, छठवां प्रश्न है, कबीर का चिंतन लोकोक्ता था, फिर भी उनमें समाज को संस्कारित करने की अद्भुत क्षमता थी। इस कथन की सोदाहरण विवेचना कीजिए। ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था ना, देखिए कबीर दास जी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कबीर दास जी से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, लेकिन इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, चले। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से आप अपना तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत सारे पेपर लाने वाला हूँ भैया। ठीक है, आपके लिए जॉकपॉट क्लास होने वाली है बीएसएम एक्स्ट्रा वाला के साथ। चलिए, 8वां प्रश्न इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित जो पदांश इसमें दिए गए हैं, किन्हीं दो की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ससंदर्भ मतलब संदर्भ प्रसंग, उसके बाद व्याख्या करना है। ठीक है, चलें, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, ये कक्षा 10, कक्षा 9, 10 और 11, 12 इनमें आप पढ़े होंगे। काफ़ी शानदार तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, संदर्भ में क्या लिखना है, प्रसंग में ये काफ़ी आपको पता होगा। ठीक है, संदर्भ में क्या लिखना होता है कि ये जो आपका दिया गया है क में, ठीक है, ये जो आपका दिया गया है ये किस पाठ का है, इसके लेखक कौन है, उसके बारे में लिखना होता है। ठीक है, और प्रसंग में क्या लिखना होता है, प्रसंग में इसकी ये किस तरह से इसकी व्याख्या की गई है, इसको लिखना होता है। ठीक है, चले, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या काफ़ी शानदार तरीके से आपको पता होगा, आप लोग लिख सकते हैं। और ये आप लोग देख लीजिएगा ये किस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, आप लोग आराम से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चले, इसमें ख वाला पूछा गया है आपका। ठीक है, इसको संदर्भ सहित व्याख्या करना है, इसके लेखक कौन है, ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, चले, ये रहे आपके क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सेमेस्टर बीए। ठीक है, हिंदी काव्य का मैं जितने भी कॉलेज हैं सभी के मैं क्वेश्चन पेपर इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे स्टूडेंट से बात हो रही है, मैं आप लोगों के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ भेजता रहता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बाकी तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।